पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात 10:30 बजे की है, जब चंद्रनाथ कोलकाता के मध्यग्राम स्थित अपने घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। वे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। उनके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी था। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला के मध्यग्राम के बीच एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर उसका रास्ता रोक दिया। फिर एक बाइक पर हमलावर आया और स्कॉर्पियो की बाएं तरफ से 6 से 10 राउंड फायरिंग हुई। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी। इनमें से 2 गोलियां सीने के आर पार हो गईं, जबकि 1 गोली पेट में लगी। इस घटना में ड्राइवर बुद्धदेव बोरा को भी गोली लगी है। इस घटना के बाद बंगाल में तनाव का माहौल है। बीजेपी ने इस हत्या का आरोप टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगाया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने यह दावा किया है कि इस हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। आज यहाँ पे आए हैं, जैसे शुभेंदु जी का पीओ को गोली लगाया, चारों तरफ पानीहाटी में भी गोली लगा है। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं। इसका जवाब मार्च 2026 में ही ममता बनर्जी के भतीजे ने यह धमकी दी थी कि रथ का ध्यान रखना, क्योंकि उसे वापस जाना पड़ेगा। इधर चंद्रनाथ रथ की मां ने हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा है कि मैं हत्यारों के लिए फांसी नहीं चाहती हूं। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे कि 4 मई के बाद दिल्ली के पिता हमें नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने 4 मई के बाद वही कर दिखाया। अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह बदमाशों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब से शुभेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया है, तब से मेरा परिवार ऐसे ही खतरों का सामना कर रहा है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। बीजेपी नेता सजल घोष ने कहा है कि चंद्रनाथ रथ का कोई दुश्मन नहीं था, वे खुशमिजाज व्यक्ति थे। उनकी हत्या इसलिए हुई है क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करते थे। क्या कहेंगे, बोलिए ना, आप क्यों रो रहे हो? वो ऐसा ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था। वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया। इसीलिए वो पॉलिटिकल आदमी का नौकरी करता था। अभी आप टीवी में चैनल में काम करते हो, चैनल को पसंद नहीं आएगा तो आपका डायरेक्टर को नहीं मिलेगा तो आपको शूट करेगा। यही है हमारा बंगाल। 5 गोली लगा, 5 गोली। वो मेरा बड़ा नगर वाला शायद मैं गलत था, शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती किया। अभी मुझे एकदम बुक में बोल दिला, चलो गली गली घूम रहे, गलत। अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को, ये देखिए मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का, अभी मैं अभी जा रहा हूँ, इसको लेके गया है अपोलो में, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरा बूथ प्रेसिडेंट, मैं सुबह से इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था।
और इसका नतीजा ये निकला बड़ा नगर। इधर घटना के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का बयान सामने आया है, जिन्होंने जांच शुरू करने की बात कही है। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। शुभेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को एक प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। बता दें कि 42 साल के चंद्रनाथ रथ नंदीग्राम के रहने वाले थे। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में अपनी सेवाएं भी दी थी। सेना से रिटायर्ड होने के बाद वे शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में काम करने लग गए। इससे पहले उनका परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ था। बहरहाल चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें 3 भाजपा और 2 टीएमसी से जुड़े हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शब्दसाची इस घटना से जुड़े आम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।